ओम शांति। प्यारे बाबा ने आज कहा है कि मैं आया हूँ इस सृष्टि पर और किस लिए, इस सारी दुनिया की सेवा करने। और शायद इसीलिए ही सेवा का महत्व, सेवा का रिवाज, सेवा का सिस्टम आरंभ हुआ होगा कि सेवा बड़ी ज़रूरी है। और भगवान फिर कौन सी सेवा करने आता है? कोई छोटी मोटी सेवा करने नहीं, कि बीमार को ठीक करने, भूखे को रोटी देने, गरीब को पैसा देने। बाबा कहते मैं बहुत बड़ी सेवा पर आता हूँ। और वो बड़ी सेवा ऐसी है जो संसार में अन्य कोई कर ही नहीं पाया। यूएनओ भी बड़े प्लान्स बनाती रहती है, विश्व में झगड़े नहीं हो, शांति हो, युद्ध नहीं हो, आदि आदि। परंतु तो आप देख ही रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो बाबा कहते फिर मुझे आना पड़ता है। सुधार तो इस सृष्टि का कोई कर नहीं पा रहा, तो मैं इस सारी दुनिया की सेवा करता हूँ। और वो यही करता हूँ क्योंकि ये दुनिया खराब हो चुकी है, नरक बन चुकी है, तो इसका परिवर्तन करने। और क्या परिवर्तन करता हूँ कि इस बिगड़ी हुई खराब नरकमयी दुनिया को बदलता हूँ और एक नई दुनिया, सुख की, स्वर्ग की दुनिया इस धरती पर लाता हूँ। और ये कार्य उसका कितना गुप्त रीति से और उतना ही प्रत्यक्ष भी। हमने थोड़ा छिपाया किसी से, हम तो और ही डंका बजा बजा के कहते हैं, लोग सुनते नहीं तो हम क्या करें। उनको विश्वास नहीं होता तो हम क्या करें। हमने तो कुछ भी नहीं छिपाया, लेकिन सबको बताने के बाद भी उतना ही भगवान का काम गुप्त रीति से अंदर ही अंदर होता ही चला जा रहा है और होकर ही रहेगा। बाबा इसलिए अथॉरिटी से कहते हैं, कल्प पहले भी ये दुनिया नरक से स्वर्ग बनी थी और इसलिए अब भी ये नरक से स्वर्ग बनेगी। तो ये कार्य बाबा कहते हैं, ये सेवा, क्योंकि मेरी सारे ही बच्चे हैं, सारी दुनिया ही उसके बच्चे हैं। अशांत तो सारी दुनिया है ना, ये थोड़े ही अशांत है। तो सारी दुनिया की मैं ये सेवा आकर के करता हूँ। फिर बाबा ने कहा संगम युग पर हर बात न्यारी है, निराली है, ये भी कह सकते उल्टी है। माना जैसे दुनिया में जो कुछ चल रहा है वैसा भगवान नहीं करता, क्योंकि उससे तो कुछ हुआ ही नहीं ना। तो अनेक ऐसी बातें हैं, उसमें एक बात बाबा ने कही है संगम की, ये भी सबसे निराली बात है कि मैं हूँ बाप, और नमस्ते करता हूँ अपने बच्चों को, और रोज़ करता हूँ। नहीं तो कायदे मुजिब मर्यादा अनुसार बच्चों को पहले बाप को नमस्ते करनी चाहिए, ऐसे ही ना। लेकिन संगम पर ये न्यारी रीति है, जो बाप हमें रोज़ करता है। और शायद इसीलिए उसका असर कलयुग पे भी है थोड़ा थोड़ा, कि सोए हुए बच्चों को बाप ही कहता है गुड मॉर्निंग, उठो, नहीं सुनते तो गेट आउट, है ना।
आजकल हो गया ना ऐसे। हाँ, बाप सुनाते हैं। हाँ, पूरा पूरा असर है। हाँ। तो बाबा कहते हैं देखो, क्योंकि मैं रोज नमस्ते करता हूँ, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे कहता हूँ, गीत भी सुना ना कितना प्यारा। तो इस बात से ये भी प्रमाणित होता है कि भगवान बाप का रोल प्ले करता है ना। कईयों को समझ में नहीं आता भगवान बाप कैसे है, माँ कैसे है। मुरली से समझ में आता है या नहीं समझ में आता? जो मुरली अच्छी तरह स्टडी करते होंगे, भले सुनते भी हैं यहाँ, वो तो है ही ज़रूरी, और फिर पढ़ते भी हैं, तो उस गहराई से आप अगर देखेंगे, पढ़ेंगे, तो बाबा की कितनी बातों से, महावाक्यों से आत्मा को वो महसूस होता है और गाइडेंस मिलती है कि कैसे बाप हमें बाप के रूप से भी, हर संबंध के रूप से, गुरु के रूप से भी, टीचर, सखा, दोस्त, हमें वो पालना दे रहा है। तो बाबा ने कहा ये क्यों संभव है? क्योंकि मैं ही कर सकता हूँ, क्योंकि मैं निराकारी हूँ, बिंदी हूँ, मेरा शरीर नहीं है, और सागर हूँ, हर प्राप्ति का सागर हूँ, और निरअहंकारी भी हूँ। मुझे कोई अहंकार नहीं है। नहीं तो अक्सर पालना देने में या किसी को सहयोग देने में मनुष्य के तुरंत अहंकार आड़े आ जाता है ना। मान लिया जाए कोई बहुत छोटा काम कह दिया जाए, कहेंगे क्या समझा है मेरे को, है ना। हाँ, कहेंगे ना। उस समय ख्याल आ जाएगा, मैं इतना बड़ा अफसर हूँ, क्या समझा है मेरे को, मैं इतना बड़ा व्यापारी हूँ। बाप को भी ख्याल आ जाता है। हाँ, बच्चों को कह देता है। बाबा कहते मैं निराकारी भी हूँ और निरअहंकारी भी हूँ, इसलिए मैं ही आकर तुम सबकी सेवा करता हूँ। तो बाबा ने हम बच्चों को भी ये शिक्षा दी है कि तुम भी सेवा करो और कोई भी बात का अहंकार नहीं आए। माना आप किसी को ज्ञान सुना रहे हो और ज्ञान सुनाते कोई बात समझ में नहीं आई दूसरे को, तो अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं ही समझा सकती हूँ। तो आगे ऑफर करो कि हमारे से बड़े हैं जो हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, वो आपको समझाएंगे। तो जो बाबा कहते सियाने समझू हैं, उन्हें ये अहंकार नहीं आता। सच्ची सेवा करने वाले ज़रूर ये बात, क्योंकि अन्यों को नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं तो नाम खराब किसका होगा? हाँ, बाबा का। तो ये गुण भी बाबा का हमारे को अपने अंदर लाने से सेवा बहुत अच्छी हो जाती है। तो बाबा देखो हमारे लिए कितना मेहनत उसको नहीं फील होती, वो तो है ही अशरीरी, लेकिन कितनी सेवा हम बच्चों की आकर के करता है।